एम्बुलेंस में एक नवजात मासूम की मौत हो गई है। नवजात को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसलिए उसे भरतपुर में जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन जयपुर पहुंचने से ठीक पहले ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई और नवजात ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने जब विरोध किया तो अस्पताल प्रशासन ने उल्टा परिजनों पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया है। इस घटना को लेकर परिजनों में रोष है और अब एक गुस्सा भी बना हुआ है। भरतपुर में एम्बुलेंस में एक नवजात मासूम की मौत हो गई, जिसका कसूरवार परिजन अस्पताल और एम्बुलेंस कर्मचारी को बता रहे हैं। भरतपुर शहर के जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किए गए नवजात की रास्ते में ही मौत हो गई थी। आरोप है कि एम्बुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया, जिसके कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। जानकारी के अनुसार नवजात को सांस लेने में परेशानी होने पर शुक्रवार दोपहर भरतपुर जनाना अस्पताल से जयपुर के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रेफर किया गया था। पीड़ित के अनुसार एम्बुलेंस अस्पताल द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप ब्रिप कुछ लगाए नहीं। एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे। रास्ते में उसमें से गैस वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था। हाँ, और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। रास्ते में बस्सी के पास परिजनों को शक हुआ कि ऑक्सीजन बंद हो चुकी है। वो तुरंत बस्सी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बस्सी से टेम्पो में मृत नवजात का शव लेकर देर शाम परिजन दोबारा भरतपुर जनाना अस्पताल पहुंचे और वहां पर जमकर विरोध किया। एक दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था नवजात को। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर मौके से हुआ फरार। पिता नवजात का शव लेकर जनाना अस्पताल पहुंचा। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों पर ही लगा दिया आरोप। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों पर नशे में होने का आरोप लगाया है, जिसे परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। नवजात के परिजन बच्चे की मौत के लिए एम्बुलेंस चालक और अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। जैसे ही मेरी संज्ञान में आया है तो मैंने तुरंत जाकर और बच्चे की टिकट देखा है और डॉक्टरों से जो ट्रीटमेंट किया उनसे बात की है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बयाना से रेफर होकर 11 बजे बच्चा एडमिट हुआ था, जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस समय। तो उसको CPAP मशीन होती है, एक सांस लेने में जिससे आराम मिलता है, उस पर रखा है। और उसको जैसे ही सुबह बता रहे हैं कि OG डालने की कोशिश की है। OG मतलब जिसमें खाने फीडिंग के लिए डाली जाती है। जैसे ही पता लगा है कि उसको OG नहीं जा रही बार बार डालने के बाद, तो लगा है कि सांस वो आहार नली उसकी बंद है। और हमें डॉक्टरों ने अवगत कराया कि सांस नली और आहार नली दोनों जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए उसको सर्जरी के लिए इमरजेंसी में उसको रेफर करना जरूरी था, तो इसलिए रेफर किया गया उसको। अस्पताल प्रशासन, एम्बुलेंस कर्मचारी या फिर उस मासूम बच्चे के माता पिता, आखिर कौन है मासूम की मौत का जिम्मेदार? ये सवाल अब भी बना हुआ है। इस बीच अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो वो है मासूम बच्चे के माता पिता, जिन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया। वो नवजात जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी और वो लाचार सिस्टम का शिकार हो गया। एक पिता अपने एक दिन के नवजात को अपनी गोद में लेकर इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित पिता की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सवाल है कि घटना के एक ही दिन में परिजनों पर शराब पीने का आरोप लगा देना कहां तक सही है? प्रदेश में अस्पतालों की दुर्दशा क्या है, ये हम आपको अपने खास रिपोर्ट्स के जरिए बताते रहते हैं। इसलिए जब तक सरकारी सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तब तक यूं ही सिस्टम के लिए आम लोगों की जान सस्ती दिखाई पड़ेगी। भरतपुर में नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे को जनाना अस्पताल से जयपुर JK लॉन के लिए रेफर किया गया था। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर था। बस्सी के पास जिस एम्बुलेंस में गया था, गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो गई, बच्चे की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे की सांस नली और आहार नली जॉइंट थी।
परिजनों से मना किया गया था, इन्हें किसी भी प्रकार का आहार नहीं दिया जाए, लेकिन परिजनों ने बच्ची के पास में दूध पिला दिया, जिसके चलते बच्ची की मौत हुई है। हालांकि जो परिजन थे बच्चे के शव को लेकर के जनना अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उनसे लिखित में शिकायत मांगी और आश्वासन दिया है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजन मथुरा गेट थाने में भी पहुंचे, जहां मथुरा गेट थाना प्रभारी की ओर से कह दिया गया कि ये हमारा क्षेत्र का मामला नहीं है और ये जो घटना घटी है वही मामला दर्ज कराना पड़ेगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर के क्लब में दंपत्ति के साथ मारपीट हुई है। क्लब अल्फा मैनेजमेंट में महिला से छेड़छाड़ हुआ। क्लब कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप है। विरोध करने पर महिला के पति को पीटा गया है। क्लब स्टाफ और बाउंसर्स ने मारपीट की है। मारपीट में पीड़ित शख्स की हालत गंभीर है। शख्स को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शिकायत पर क्लब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जयपुर के अशोकनगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 दिसंबर की रात की बताई जा रही है पूरी घटना। तो जयपुर के क्लब में दंपत्ति के साथ मारपीट, क्लब अल्फा मैनेजमेंट में महिला से छेड़छाड़। सामने आए तो सूचना कार्रवाई होगी। आरोप लगाए, आरोपों तथ्यों की पूरी जांच परख करके गहन तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश भी दिए गए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी यदि इस प्रकार का कृत्य किया है। क्लब के आगे थे बाउंसरों ने और बाउंसर के साथ जो नामजद लोगों ने हमारे साथ गलत कृत्य किया है। गलत कृत्य मीन्स मारपीट की और अश्लील हरकत की, जिसकी जांच कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, परिवादी ने जो आरोप लगाए हैं, परिवादी खुद ही क्लब से निकलना प्रथम दृष्टया में सामने आया। दीपक चावला हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। तो दीपक, क्लब स्टाफ और बाउंसर्स ने मारपीट की और बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं इन पर, क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस समय इसी अल्फा जो क्लब है इसके यहाँ पर मौजूद हूँ और 10 दिसंबर की रात को यहाँ पर जो पूरा घटनाक्रम है वो मैं आपको विजुअल्स दिखाते हुए आपको बयां करता हूँ। देखिए ये मेन रोड है और इसके अंदर ये बेसमेंट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर ये जो क्लब है वो है। हालांकि ये रात के क्लब है, नाइट क्लब है, दिन में मॉर्निंग से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, जबकि मॉर्निंग हमेशा गुड मॉर्निंग अच्छी होती है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बाउंसर जो रहते हैं वो इस समय यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैं बातचीत करने के लिए कोशिश कर रहा था कि मैं इनकी, और ये पूरा जो अंधेरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है। ये बेसमेंट के अंदर जो क्लब है वो यहाँ पर है और यहीं का जो घटनाक्रम है वो हुआ है। अब दरअसल जो पीड़िता है उसने आरोप लगाया है कि उसको जो यहाँ का जो मैनेजर है और यहाँ के जो ओनर है उसने कुछ अश्लील इशारे किए, फिर उसके बाद उसको बुलाने की कोशिश की, फिर उसका जब विरोध किया उसके हस्बैंड ने, उसके पति ने, तो उसके साथ जो गंभीर है वो यहाँ पर जो है वो मारपीट की गई है। उसके पैर जो है वो तोड़ दिए गए हैं और फिलहाल जो अशोकनगर थाना जो कि स्थानीय थाना है वहां पर जो मुकदमा है वो दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है और पुलिस का जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि संभवतः उनका हस्बैंड वाइफ यहाँ पर क्लब में आए थे और उनका पहले किसी और से विवाद हुआ था। फिर उसके बाद जब बाउंसर ने उनको छुड़ाने की कोशिश की तो फिर बाउंसर से उन्होंने झड़पने की कोशिश की, तो इस दौरान बाउंसर ने उनसे मारपीट की। ये भी एक एंगल जो है वो सामने आ रहा है। दूसरा एफआईआर में जो पीड़िता है उनका ऐसा कहना है कि उसके साथ जो है कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की गई है, तो वो पीड़िता का आरोप है। तो दोनों ही एंगल पर अब जो अशोकनगर थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। एसीपी बालाराम जाट है वो भी पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मामला महिला की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन किस तरह से नाइट क्लब के अंदर किस तरह से महिला सुरक्षा पर एक बड़े गंभीर जो सवाल है वो यहाँ पर खड़े होते हैं कि किस तरह से महिला नाइट क्लब में आती है। फिर ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते